2025 का दूसरा महीना मतलब फरवरी का महीना भी एंड हो चुका है और फरवरी का महीना एंड होते ही हमारे सामने आ जाती है ईवी सेल रिपोर्ट। और फरवरी महीने की ईवी सेल रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। टॉप से बॉटम के अंदर सारी चीज़ें चेंज हुई है, कौन फर्स्ट पे रहा है, कौन लास्ट चला गया है, सब कुछ चेंजेस हो चुके हैं, तो वो आपको बताने वाला हूँ। और एक कंपनी जो कि आपकी काफ़ी फेवरेट कंपनी है उसके साथ भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, उनकी जो टॉप पोजीशन थी वो जा चुकी है। एंड वहीं अगर टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल की बात की जाए तो जनवरी के मुकाबले फरवरी में भी टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल में डिफरेंस आया है, बट कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं और वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ 10th नंबर पे कौन सी है और फर्स्ट नंबर पे कौन सी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल की। टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल जनवरी में सेल हुए थे 98,259 यूनिट, जो कि फरवरी में आकर हो चुके हैं 75,995 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकल के आती है -23%। अब बारी आती है टॉप 10 की। 10th नंबर पे जो कंपनी है लास्ट मंथ तक 9th नंबर पे थी, वो है रिवॉल्ट मोबिलिटी। अब रिवॉल्ट जो है इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ बाइक के अंदर डील करती है कि इनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स ही है, और ये इलेक्ट्रिक बाइक्स भी अच्छी खासी सेल कर रहे थे लास्ट मंथ तक, तो इस मंथ थोड़ी डाउन हुआ है। तो रिवॉल्ट ने जनवरी में सेल किए थे 1060 यूनिट, जो कि फरवरी में आकर चुके हैं 760 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकल के आती है -28% की और मार्केट शेयर 1% का। नंबर 9 पर आ चुकी है जो नंबर 10th पे थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक ग्रीन ने जनवरी में सेल किए थे 806 यूनिट, जो कि फरवरी में आकर चुके हैं 765 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकल के आती है -5% की और मार्केट शेयर आता है 1% का। और फिर आती है 8th नंबर की कंपनी। तो देखो जो बॉटम 5 है उनके अंदर बिगोज अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल भी करती है। तो बिगोज ने जनवरी में सेल किए थे 1451 यूनिट, जो कि फरवरी में आकर चुके हैं 1218 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकल के आती है -16% की एंड मार्केट शेयर निकल के आता है 1.5% का। एंड फिर आती है 7th नंबर की कंपनी। 7th नंबर पे जो कंपनी है प्योर ईवी। तो प्योर ईवी ने जनवरी में सेल किए थे 1650 यूनिट, जो कि फरवरी में आकर चुके हैं 1566 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकल के आती है -5% की और मार्केट शेयर निकल के आता है 2% का। अब भाई 6th नंबर पे जो कंपनी है वो लास्ट मंथ तक 7th नंबर पे थी, अभी 6th पे आ चुकी है, जिसको देख के मुझे काफी खुशी होती है क्योंकि स्कूटर इनका काफी अच्छा है। वो है हीरो का वीडा। अब वीडा का V2 जो है अब प्रॉपर तरीके से डिलीवर होना स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है अब इनकी सेल्स वापस अप होगी और ये 7-8 हजार पर मंथ तक की सेल में चले जाएंगे अप्रैल के एंड तक। तो वीडा ने जनवरी में सेल किए थे 1623 यूनिट, जो कि फरवरी में थोड़ा अप हुए हैं 2677 यूनिट के साथ में। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ काफी हाइयर है 65% की और मार्केट शेयर है 3.5% का। अब आती है टॉप 5 कंपनीज। तो 5th नंबर पे वही कंपनी है जो कि पिछले 3-4 महीने से 5th नंबर पे ही है, वो है एम्पियर इलेक्ट्रिक या फिर कह सकते हैं एम्पियर मोबिलिटी। अब एम्पियर ने अभी रिसेंटली अपना एम्पियर जो इनका काफी ज्यादा सेल हुआ था, जिसका नाम था एम्पियर मैग्नूस, उसका न्यू वेरिएंट एम्पियर मैग्नूस नियो लॉन्च किया है, वो भी अच्छी अब सेल पे आने लगा है। वहीं इनका एम्पियर नेक्सस जो कि एक अच्छा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, प्राइस भी ठीक ठाक है, पावर भी ठीक ठाक है, रेंज भी ठीक ठाक है, LFP बैटरी के साथ आता है, उसकी सेल्स भी अप हो रही है। तो इसी वजह से इन्होंने काफी अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल किए हैं, हालांकि मंथ ऑन मंथ के हिसाब से थोड़ा सा डाउन रहा है। एम्पियर ने जनवरी में सेल किए थे 3613 यूनिट, फरवरी में लगभग सिमिलर 3700 यूनिट एंड मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है 2% की और मार्केट शेयर 5% का। अब बारी आती है टॉप 4 की। जो 4th नंबर पे कंपनी है उसको तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये 4th पे आ जाएगी, मतलब टॉप 3 से ही बाहर हो जाएगी। हालांकि इन्होंने लास्ट मंथ ही अपने नए स्कूटर लॉन्च किए हैं, नई बाइक लॉन्च करी है। आप सबको पता है मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, वो है ओला इलेक्ट्रिक, जिसका जनरेशन 3 भी आ चुका है, जिसकी ओला रोस्टर X भी आ चुकी है, बट सेल्स काफी डाउन है। डाउन के पीछे का रीजन क्या है वो तो आपको बताऊंगा ही, बट पहले बात करते हैं सेल्स की। तो ओला ने जनवरी में सेल किए थे 24,376 यूनिट, जो कि फरवरी में आके हो चुके हैं 8,647 यूनिट, काफी कम है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -65% की, सबसे ज्यादा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लॉस के अंदर ओला ही है एंड मार्केट शेयर है 11% का। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ओला इलेक्ट्रिक का ऐसा कहना है कि इन्होंने 25,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर रजिस्टर्ड किए हैं, बट इनका ऐसा कहना है वाहन एजेंसीज के साथ में इन्होंने कुछ नए एग्रीमेंट साइन किए हैं, इसकी वजह से आपको वाहन पोर्टल के ऊपर जो सेल्स है वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से सेल काफी ज्यादा डाउन देखने को मिल रही है। बट हम जो रिपोर्ट बनाते हैं वाहन पोर्टल के हिसाब से बनाते हैं, जब भी ये अपडेट होगा तो मैं आपके लिए चैनल के ऊपर एक नया अपडेट जरूर लेके आ जाऊंगा। अब आती है टॉप 3 कंपनी और 3rd नंबर पे जो कंपनी है वो है एथर एनर्जी, जो कि हमेशा से 4th नंबर पे ही रही है। अब एथर के 6 स्कूटर्स आते हैं, पहला तो एथर का 2025 वाला 450 सीरीज और दूसरा एथर रिस्टा, जो कि काफी सारे लोग पसंद कर रहे हैं। 3rd नंबर की एथर कंपनी ने जनवरी के अंदर सेल किए थे 13,059 यूनिट, जो कि फरवरी में आकर चुके हैं 11,788 यूनिट।
मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -10% की एंड मार्केट शेयर है 15% का। हालांकि इनकी जो ग्रोथ है वो सिमिलर ही है, ये लगभग इतने ही स्कूटर हर मंथ सेल कर रहे हैं, ना अप जा रहे हैं ना डाउन जा रहे हैं। और इसकी जो सेल्स है उनकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि टीवीएस लगभग सेम प्राइस सेगमेंट में आता है, अच्छी सेल कर रहा है, चेतक भी अच्छी सेल कर रहा है, बट एथर जो है एक पोजीशन पे आके अटक चुका है 10-12 हजार के आसपास। नाउ सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे तो भाई टीवीएस अपना पेड़ जमा के बैठा है, ना ये कभी आगे जाएंगे ना ये कभी पीछे जाएंगे। तो टीवीएस iQube 5 मॉडल आते हैं और पांचों ही मॉडल से सेल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वली निकल के आती है। हालांकि इनका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो इनका टीवीएस iQube जो 3.4 करोड़ बैटरी पैक है वो होता है। बट हाँ, इनकी मंथ टू मंथ ग्रोथ देख सकते हो थोड़ी डाउन हुई है, माइनस में नजर आई है। तो टीवीएस ने जनवरी में सेल किए थे 23,984 यूनिट, जो कि फरवरी में आकर चुके हैं 18,746 यूनिट। मंथ मंथ ग्रोथ है -22% की एंड मार्केट शेयर है 24% का। एंड जो फर्स्ट नंबर की कंपनी है वो है बजाज चेतक। बाकी आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले ही चेतक जब न्यू लॉन्च हुआ था 3.5 सीरीज, उसके कुछ ही टाइम पहले राजीव बजाज सर का एक इंटरव्यू आता है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, ओला तो ओला है लेकिन चेतक तो सोला है। तब वो फर्स्ट पोजीशन पे थे, आज फिर वो फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। बजाज ने जनवरी में सेल किए हैं 21,435 यूनिट, जो कि फरवरी में आकर चुके हैं 21,335 यूनिट, सिर्फ 10 यूनिट का नुकसान। और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 0% की, मार्केट शेयर 28% का, जो कि हाइयर हो चुका है आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। भाई अगर ओवरऑल बात की जाए टॉप 10 कंपनीज की, तो आप खुद देख सकते हो मार्केट शेयर तो नो डाउट चेतक का काफी अच्छा हो चुका है, ओला का मार्केट शेयर काफी डाउन हुआ है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि यार 1/3 इलेक्ट्रिक व्हीकल कम सेल हुए हैं पिछले महीने की तुलना में ओला के। ओला को थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके सेल्स को इंप्रूव करना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि इनको डिलीवरी अब फास्ट करनी चाहिए जो कि थोड़ी स्लो है। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और आपने फरवरी में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस किया है कमेंट में जरूर बताना, और क्या आप ओला जनरेशन 3 की डिलीवरी का वेट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना।